शांति। आज 25 अगस्त 2024 के अव्यक्ति महावाक्य है जो रिवाइज है 4/11/2001। आज की मुरली का हेडिंग है सत्यवादी बनो और समी प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखिल दे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूर देसी है? डबल फॉरनर से दूर देसी है? नहीं। तो बाबा ने पूछा है सबसे दूर से आने वाला कौन है? तो सबसे दूर से आते हैं शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो सूक्ष्म वतनवासी है। सबसे दूर से दूर दूर देसी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारे डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंचे ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकते हैं ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है, सहज है? तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। बाबा कहते हैं अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल से भी हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा।
जिसको आंखों में समा लेंगे वह दिल में भी समाया हुआ होगा। यह अपने से पूछना है, हमने आंखों में किसको समाया है, पुरानी दुनिया की बातों को या फिर बाबा को। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है, आप समझते हो। बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है। कितने परसेंट राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चे दिल। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, जो सत्यता महानता है, जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथ ही होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो बाबा कहते हैं तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है, और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हैं, मना रहे हैं? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है
तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, जल्दी करे, धीरे से करे, तो मैं क्या करूँ? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करे। यह तो ठीक है, जवाब नहीं है। बाबा कहते हैं, डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करे। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए है ना, सोते सोते आई हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है, तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं। फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करे, ऐसे करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रोंग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्षे मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थिति होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है। बाबा पूछते हैं, किन किन को बिंदी लगाने में सेकंड लगता है और किन को नहीं लगता है? यह अपनी चेकिंग है। हमें बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं, कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थिति होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं, नहीं दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क ही हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं।
सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, खोल तो फूल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए। अपने अपने दूर देशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो। संबंध संपर्क में एक दो की भी विशेषता को देखो। विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। तो बाबा ने कहा है कि संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो। विशेषता की खुशबू लो। जब हम किसी की विशेषताओं को देखते हैं, तो जो अपनी विशेषताएं हैं वो बढ़ती जाती है। क्योंकि क्या देख रहे हैं, दूसरों की विशेषताओं को। जब हम किसी की विशेषताएं देखते हैं, वो आत्माएं अपने प्रति पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम किसी में बुराई को देखते हैं, तो जो अपने सोए हुए संस्कार है 2500 साल पुराने, वो जागृत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, गंवाने का समय समाप्ति हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है, अभी मनाने का और कमाने का युग है। जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ स्टोव पे, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? बाबा कहते हैं, चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प समय ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाले नहीं बनना, भाषण करने वाले नहीं बनना। साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट, संकल्प बोल और कर्म हो।
कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड से तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे है। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारियां है ना? तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ साकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं तो बाबा ने कहा है कि सभी आत्माओं को, उन आत्माओं को दान देना है जो इस समय भगवान को ढूंढती है, दुखों में है। कैसे दान करेंगे? जैसे कि मनसा सेवा ले लेते हैं। हमने किसी आत्मा के प्रति मनसा सेवा की, उसका संस्कार स्वभाव कैसा भी हो, चाहे क्रोध करने वाला है, चाहे लड़ाई झगड़े करने वाला है, जब हम उसके प्रति मनसा सेवा करते हैं, उसके बाद उसके कमजोरी को नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसके प्रति हम मनसा सेवा कर रहे हैं। अगर कमजोरी देखेंगे, उसकी गलानी करेंगे, तो उसको प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी। एक और मनसा सेवा, दूसरी ओर उसके प्रति व्यर्थ और नेगेटिव। बाबा कहते हैं, दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे हैं। बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड होना, पांडव राइट हैंड होना। आप राइट हैंड से का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना।
कुमारियाँ उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखटवा चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक है? कब तक है? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक है? पर करते भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वह बच्चे वहा का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। अर्थात छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी शक्तियों को नहीं खराब करते। मेहनत से शक्तियां कमाई जाती है। अच्छा है उन बातों का त्याग किया जाए जिनके पीछे झगड़े होते हैं, जिनके पीछे दुख लेते हैं। बाबा कहते हैं, चल रहे हैं चलता है नहीं, जमा होता जाता है। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगना, तिगुना, सौ गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिन में, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है। समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है। आप ऋण भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने। अनुभूति की खान खोलो, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ
चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए है, उसकी मुबारक है। और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा भी कनेक्शन तो जोड़ो। जो समा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष ही होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्ति भवो। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्ति भवो। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जिम्मेवारी को उठाना है। जब हम जिम्मेवारी लेते हैं यज्ञ से जुड़े हुए किसी भी कार्य की, तो आलस्यपन और अलबेलापन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो जिम्मेवारी होती है वहां बुद्धि सतर्क रहती है कि हमें ये कार्य करने हैं। तो ज्ञान और योग से जुड़े हुए अपने को कार्य देने होते हैं। जैसे कि मुरली को ले लेते हैं, कभी मुरली सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, आलस्य और अलबेलापन। ऐसे में जिम्मेवारी देनी है अपने मन बुद्धि को, इनको बिठाना है।
क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। अगर हम मुरली नहीं पढ़ेंगे, योग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे विश्व को जागृत करेंगे बगैर शक्तियों के। इसलिए जिम्मेवारी देनी है, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। मुझे मुरली भी पढ़नी है, योग भी करना है, जिससे कि मैं शक्तियों को जमा कर बेहद के कार्य में अपनी शक्तियों को प्रयोग में लगाओ। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। आज एक विशेष जानकारी है। आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नसीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यह उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी और मीठे सतगुरु जी का। आपका बहुत ही शुक्रिया।